अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर इसी तरीके से मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, क्या दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बंद हो गई है? क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अपना कोई मसला देखना होता है, अपनी कोई बात पूछनी होती है तो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं और फिर उसके सामने बहुत सारी वेबसाइट खुल जाती हैं। जहाँ पर बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान की वेबसाइट भी खुलती है, वहीं पर बहुत सारी वेबसाइटें खुलती हैं, साथ साथ में दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट जो है सबसे ऊपर ही आती है। बहुत सारे लोग अपने मसले पूछते हैं और उन्हें तसल्ली बख्श वहाँ से जवाब भी मिल जाता है। लेकिन अब कुछ दिनों से दिक्कत ये आ रही है, ख़ासकर जब से रमज़ान शुरू हुआ है, कि अगर कोई वेबसाइट के ऊपर जाता है, कोई अपना मसला अपनी बात वहाँ पर सर्च करता है तो दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट तो आती है, लेकिन जब उस पर क्लिक करता है तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं पर ओप्स लिख के आ जाता है, कहीं पर कहता है कि थोड़ी देर बाद ट्राई करें। तो लोग तशवीश में हैं और ये सोच रहे हैं क्या दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बंद तो नहीं हो गई है। तो इसी का जवाब आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको देने वाला हूँ, आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा। बात दरअसल ये है, मैंने भी कई मरतबा सर्च किया, अभी मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, उसमें भी आपको दिखाऊंगा। मैंने भी जब सर्च किया, बहुत सारे मसलों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वक्त के ये हालात हैं कि वेबसाइट वो खुल नहीं रही है, इसीलिए लोग तशवीश में सोच रहे हैं। ग़ज़वे हिंद का जो फतवा था उसके मुतालिक जो बवाल हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा हुआ था, फिर दारुल उलूम देवबंद ने जो है अपना जवाब भी दाखिल कर दिया, तो हो सकता है उसी की वजह से एक्शन लिया गया हो और वेबसाइट को बंद कर दिया गया हो। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको पता है अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं कि इंतज़ामिया ने और शूरा ने यही कहा था कि अगर कोई कार्रवाई होती है और फतवे के मुतालिक भी अगर कोई कार्रवाई होती है तो इसको जो है अदालत में हम चैलेंज करेंगे और अदालत का रुख करेंगे। तो मैं आप हज़रात को बतलाना चाहता हूँ कि वेबसाइट बंद नहीं हुई है। रमज़ान में बहुत सारे लोग उसको सर्च करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, इसलिए वेबसाइट नहीं खुलती है। तो आप ये ना सोचेंगे वेबसाइट बंद हो गई है। आपको अगर चेक करना है तो चेक करने का एक आसान तरीका है, रात में 12 बजे के बाद या आप सहरी के वक्त बेदार हुई, तो सहरी के वक्त अगर आप कोई मसला डालेंगे, कोई वेबसाइट पर सर्च करेंगे दारुल उलूम देवबंद की, तो वेबसाइट खुल जाएगी। लेकिन दिन में अगर किसी वक्त आप कोई वेबसाइट खोलते हैं दारुल उलूम देवबंद की, कोई मसला पूछना चाहते हैं, कोई मसला जानना चाहते हैं, तो वेबसाइट नहीं खुलती है। इतना लोड ही होता है वेबसाइट के ऊपर, इसलिए वेबसाइट जो है बंद नहीं हुई है। जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बंद हो गई, वो सरासर गलत है, सरासर झूठ है। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बंद नहीं हुई है, बल्कि आर्जी तौर पर कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है और वो थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाती है। तो आप चेक करना है आपको, तो अगर दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट नहीं खुल रही है और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आपको कोई मसला जानना, कोई पूछना है, तो वहीं पर बिन्नौरी टाउन कराची पाकिस्तान की भी वेबसाइट होती है, उस पर भी आप मसला अपना पूछ सकते हैं, वहाँ से भी तसल्ली बख्श जवाब मिलता है। लेकिन हाँ, ये गलत है कि दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बंद हो गई है। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बंद नहीं हुई है, बल लोड ज़्यादा रहता है रमज़ान में। ये अभी की बात नहीं है, बीच कुछ भी बहुत मरतबा साल के दरमियान में भी दिक्कत हो जाती है, खासकर रमज़ान में ये ज़्यादा दिक्कत आती है। मैंने हर साल देखा है कि रमज़ान में बहुत मुश्किल से ही कोई मसला खुल पाता है दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे। इसलिए इस गलत फहमी में ना रहें कि वेबसाइट बंद हो गई। वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह चालू है और अपने वक्त पर जो दिक्कत आर्जी तौर पर आ रही है वो इंशाल्लाह चालू हो जाएगी। और रात में 12 के बाद आप सहरी तक 5-6 बजे तक कभी भी चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह वेबसाइट खुलेगी और आप मसला भी जान सकेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह फैल रही थी उसके मुतालिक आप हज़रात को पूरी मालूमात हो गई होगी कि वेबसाइट बंद नहीं हुई है। अब आप हज़रात का इसके मुतालिक क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और किन किन हज़रात को दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।